देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। फाउंडेशन काफ़ी दिनों से दो बच्चों के कानून की मांग करती आ रही है। आगामी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, इस बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ महेश आहूजा जी मौजूद हैं, जो फाउंडेशन के अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं संरक्षक हूँ। आहूजा जी, जो विश्व समाधान दिवस आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं महेश कुमार आहूजा, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट व जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का संरक्षक हूँ और हम पिछले 14-15 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। उसके लिए हमने पूरे भारतवर्ष में रैलियां निकाली, DM साहब को ज्ञापन दिया माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, और दिल्ली जंतर मंतर पर कई बार प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, पद यात्रा निकाली, लेकिन सरकार ने आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो जनसंख्या, जो लोग रहते हैं, वो पूरे विश्व के औसतन 18% जनसंख्या हमारे देश के अंदर रहती है। और जो ज़मीन है 18% के हिसाब से 18% ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन केवल 2.4% है। तो जब 18% आबादी 2.5% से कम ज़मीन में रह रही है, तो इस देश की क्या स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। जितने भी पॉलिसी बनती हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, जनसंख्या बढ़ने के कारण वो सब कम हो जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसकी परेशानी आप देख ही रहे हैं। तो 18% जनसंख्या का भार 2.4% ज़मीन वाला देश ये भोग रहा है। पानी केवल हमारे देश के अंदर 18% होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, वो केवल 4% है। और पेड़, जो 428 पेड़ एक हिस्से में आते हैं पूरे विश्व में, औसतन की बात बता रहा हूँ, वो हमारे हिंदुस्तान में केवल एक व्यक्ति के हिस्से में 25 पेड़ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की भी कमी है, शुद्ध वायु की कमी है, और ज़मीन की, भूमि की भी कमी है। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे विकसित देश बन पाएगा, ये चिंता का विषय है। होना ये चाहिए था कि सरकार को, मैं पुरानी सरकार से तो उम्मीद हमें कुछ नहीं थी, लेकिन सरकार से बहुत उम्मीद थी। आने के बाद सबसे पहला काम जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 चाइल्ड पॉलिसी बनानी चाहिए थी, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। अब 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस है। उस दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान से लगभग 450 जिलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाएगा। गाजियाबाद में भी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 तारीख को, 11 जुलाई ये जो अब है, 11 जुलाई को हम लोग बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट जाकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन भेजेंगे। और उसी विषय पे आज एक बैठक हमारी शाम को आर्य स्वामी मंदिर में है। कल एक बड़ी बैठक आर्य स्वामी मंदिर, राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन गाजियाबाद की तरफ से रखी गई है 11 तारीख की तैयारी के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आपने देश को बचाना है, देश को उन्नति के मार्ग पर पहुंचाना है, और 8-8, 10-10 बच्चे करने वालों के मंसूबों को फेल करना है,
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर बनाइए, या तो आप स्वयं अपने बच्चों से कहिए कि वो 5-5, 6-6 बच्चे करें, और अगर आप 1-2 बच्चे पर आ गए हैं तो निश्चित रूप से जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी सत्ता में वही काबिज होगा, और वो जो 8-10 बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं उसी नीति के अंतर्गत वो बच्चों का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं ताकि वो देश के संसाधनों पर कब्जा कर सकें। तो मेरा सब भाइयों से निवेदन है कि कल RSY मंदिर सेक्टर 5 राजनगर कल शाम को 4 बजे आप जरूर आएँ, और 11 तारीख को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट पर अवश्य पहुँचें, अपनी बात को बुलंद करें। ये जो सोई सरकार है जो देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है कि आगे हमारे हालात क्या होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो हमारा कर्तव्य बनता है देश हित के लिए, सनातन के हित के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य बनवाए। 11 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हो। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।